जैन साथियों, पीके फार्मा क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फार्मा एमसीक्यू और ये एमसीक्यू आपके रहने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स से। और फार्मास्यूटिक्स के अंदर टैबलेट एंड कैप्सूल से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हो। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सारे एमसीक्यू जो कि आपके आने वाली हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मोस्ट कॉमन डाइल्यूएंट्स यूज इन टैबलेट। डाइल्यूएंट के तौर पर मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है टैबलेट फॉर्मुलेशन में? स्टार, लैक्टोज, सेलुलोज या फिर जिलेटिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टाल्क इज यूज एज। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो टाल्क है उसका यूज हम किसके तौर पर करते हैं वो आपके यहाँ पे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डाइल्यूएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट इज। तो शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है वो आपसे पूछा है। 60 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या 3 आवर्स? तो करेक्ट आंसर इज 16 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन रोचे फेब्रिलेटर प्लास्टिक चैम्बर रिवॉल्व्स एट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एविसेल इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इज यूज्ड एज। तो एविसेल टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पर किस तौर पर यूज किया जाता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। ग्लाइडेंट, स्वीटिंग एजेंट, डाइल्यूएंट या बाइंडर? तो इसका आंसर है डाइल्यूएंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन पॉलीमर यूज इन एंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो कौन सा है एंटेरिक कोटेड टैबलेट के लिए मोस्ट कॉमनली पॉलीमर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ ड्राइड ग्लिसरीन एंड ड्राइड जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज। तो इसका रेशियो क्या रहता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 ऑफ डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स एज पर यूएसपी। ये क्वेश्चन आपका एम्स के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टाइप 1 पूछा है तो बास्केट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बास्केट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटमेंट इज यूज फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन। तो जिलेटिन के सोल्युबिलिटी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इजी रिमूवल ऑफ कोटिंग मटेरियल इज कॉल्ड। तो कोटिंग मटेरियल को इजीली रिमूवल करने के लिए क्या कहते हैं उसे हम? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सुक्रोज कंसंट्रेशन इन सिरप यूएसपी। तो सिरप यूएसपी के अंदर सुक्रोज कंसंट्रेशन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 64.7% वेट बाई वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन्वर्जन रिएक्शन अकर्स विथ स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सुक्रोज कंसंट्रेशन इन सिरप IP/BP। तो अभी हमने पूछा था यूएसपी के अकॉर्डिंग, अभी आईपी के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 66.7% वेट बाई वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सपोजिटरी यूज फॉर ईयर इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो ईयर इन्फेक्शन के लिए जो सपोजिटरी यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन मास इज। तो जिलेटिन का जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो कितना होता है वो आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 150 से 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोटोशॉट मशीन इज यूज टू रिमूव। तो रोटोशॉट मशीन का यूज हम किसके तौर पर करते हैं, किसको रिमूव करने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनफिल्ड जॉइंट एंड लूज कैप एंड बोडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिकैप 1200 इज। तो वेरिकैप 1200 क्या है वो आपको बताना है। तो ये कैप्सूल में यूज करते हैं या टैबलेट में करते हैं? तो ये कैप्सूल की वेइंग मशीन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेक्टिफायर यूज इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज। तो हार्ड जिलेटिन के लिए कौन सा रेक्टिफायर यूज करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरेंज द कैप्सूल। तो रेक्टिफायर का यूज हम कैप्सूल के अरेंजमेंट के तौर पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन एंड ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज। तो ड्राई जिलेटिन और ड्राई ग्लिसरीन का रेशियो क्या रहता है सॉफ्ट जिलेटिन के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 0.8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वेट वेरिएशन इज अलाउ फॉर ए कैप्सूल ऑफ
300 mg। तो 300 mg का जो कैप्सूल है उसके लिए वेट वेरिएशन कितना अलाउ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ±7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वेट वेरिएशन इज अलाउड फॉर ए टैबलेट ऑफ 300 mg। तो 300 mg की जो टैबलेट है उसके लिए वेट वेरिएशन कितना अलाउ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी +-5, यानी कैप्सूल के लिए ज़्यादा रहता है और टैबलेट के लिए कम। विच वन इज नॉट यूज एज ए डायलुएंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर कौन सा डायलुएंट यूज नहीं किया जाता? इन 4 ऑप्शन में से देख के आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सप्लोटेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलार्ड रिएक्शन इज रिलेटेड टू। तो मिलार्ड रिएक्शन किससे रिलेटेड है? डायलुएंट से, बाइंडर से, डिसइंटीग्रेंट से या फिर ग्लाइडेंट से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए डायलुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका मोस्ट कॉमनली यूज ग्लाइडेंट इज। तो मोस्ट कॉमनली ग्लाइडेंट के तौर पर कौन सा यूज करते हैं? स्टारटाल, लैक्टोज या फिर कैल्शियम सल्फेट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका सिंथेटिक स्वीटिंग एजेंट आर। तो सिंथेटिक स्वीटिंग एजेंट कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से देख के आपको बताना है। सैकरिन, एस्पार्टेट, साइक्लामेट या फिर ऑल ऑफ दी अबाउ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका ग्लास हैंडेड एरिया रेफर्ड टू। तो ग्लास हैंडेड एरिया किसको रेफर करता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। मैन्युफैक्चरिंग एरिया, असेप्टिक एरिया, क्लीन एरिया, फिर वेयर हाउस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी असेप्टिक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथोट्रेक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ। तो जो मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है वो किसका एंटागोनिस्ट है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका एल्कोहल शुड नॉट बी गिवन विथ। तो एल्कोहल किसके साथ में नहीं देनी चाहिए? मेट्रोनोडाजोल, इमेटिन, नाइट निरिडाजोल या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द मिसमैच, यानी इसमें से आपको मिसमैच कौन सा है वो आपको बताना है। और इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विटामिन के बेरी बेरी, यानी विटामिन बी होता है बेरी बेरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। तो अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर क्या यूज करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सुक्राल फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका इन पार्किंसन देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ। तो पार्किंसन डिजीज जो होती है तो उसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ड्राइग्लिसरीन एंड ड्राइड जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज। तो ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशियो क्या रहता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी 0.4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन एरोसोल शुड बी स्टोर एट टेम्परेचर्स ऑन। तो एरोसोल को किस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिलो 120 फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ट्रीटमेंट इज यूज फॉर सोलिबिलिटी ऑफ जिलेटिन। तो जिलेटिन की सोलिबिलिटी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी नॉर्मल जीएफआर कितना क्या होता है वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द सुक्रोज कंसंट्रेशन इन सिरप यूएसपी। तो यूएसपी के अकॉर्डिंग सुक्रोज कंसंट्रेशन सिरप में कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64.7% वेट बाई वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका विच इज द सुक्रोज कंसंट्रेशन इन सिरप आईपी एंड बीपी। तो आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग सिरप में सुक्रोज कंसंट्रेशन कितना होता है? तो वो होता है 66.7% वेट बाई वेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोजिटरी यूज फॉर ईयर इन्फेक्शन आर कॉल्ड। तो ईयर इन्फेक्शन के लिए जो सपोजिटरी यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका माइकोलॉजी इज द बेस्ट स्टडीज ऑफ। तो माइकोलॉजी के अंदर किसका स्टडी किया जाता है? प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंगाई। तो फंगाई की स्टडी किसमें की जाती है? माइकोलॉजी के अंदर। द यूनिवर्सल विजुअलाइजिंग एजेंट यूज फॉर टाल्क इज। तो कौन सा है इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज 100% बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो कौन सी डोजेज फॉर्म है? आईवी इंजेक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आईवी इंजेक्शन। इसका 100% क्या रहती है? बायोअवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएच ऑफ ब्लड इज। तो ब्लड का पीएच क्या होता है? ये इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4, यानी 7.41 से 7.45 तक इसका रेशियो रहता है। कलरिंग मैटर फाउंड इन हेना। तो हेना के अंदर कलरिंग मैटर कौन सा प्रेजेंट होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाउसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट गिवन पॉजिटिव टेस्ट विथ। तो ये आपका कॉग्नोसिस से क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेनिन। तो टेनिन कौन सा टेस्ट देते हैं? गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन नेम ऑफ प्लांटेगो ओवाटा इज। तो प्लांटेगो ओवाटा किसका मोस्ट कॉमनली नेम है? तो आपको ये बताना है। तो पीओ यानी इसब गोल को घोल के पीओ। तो इसका आंसर हो जाएगा इसब गोल। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड्स सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। तो सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग कौन से शेड्यूल के अंदर आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेड्यूल पी। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन है आपके, रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके लिए आप जरूर वीडियो को कंप्लीट दिखा करो। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट ए फिल्टर एड। तो इनमें से कौन सा फिल्टर एड नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका ए हार्मोन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के डिटेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, यानी जो एसटीजी हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाई एसिटाइल मोर्फिन इज कॉल्ड एज। तो डाई एसिटाइल मोर्फिन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरोइन। तो ये थे क्वेश्चन